जय हिंद साथियों, हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब सदैव स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपके समक्ष बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु अभ्यास श्रृंखला प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली में कौन सा रस है? हास्य रस, रौद्र रस, वियोग रस, करुण रस। यह कविता नारी जीवन पर आधारित है। नारी की पीड़ा से व्यथित होकर कवयित्री महादेवी वर्मा ने इस कृति के माध्यम से नारी के संपूर्ण जीवन की व्यथा को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। वह नारी समस्या के प्रति काफ़ी संवेदनशील थी। जिस तरह बादल जल से परिपूर्ण होता है, ठीक उसी तरह नारी का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। यह प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि सामाजिक बीजारोपण है। यह समाज के कुछ विकृत मानसिकता का परिणाम है। ऐसी प्रवृत्तियों के प्रभाव से कुछ परिवार भी अछूते नहीं हैं। सदियों से सामाजिक कुरीतियों के प्रादुर्भाव से इनके अस्तित्व पर निरंतर कुठाराघात का सिलसिला चला आ रहा है। समाज में इन्हें उपेक्षित नज़रों से देखा जाता रहा है। नारी का स्थान सम्माननीय होता है। यह त्याग और सहनशीलता की देवी होती है। यह आदर की पात्र होती है। परिवार में यह एक मार्गदर्शिका के रूप में भी अपना दायित्व निभाती है। आज महिलाओं ने अपने अद्भुत कृत्यों से पुरुष को भी पीछे छोड़ दिया है। बस बहुत हो चुका, अब तो समाज अपनी सोच बदले। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी के बारे में चिंता अथवा सोचनीय स्थिति प्रकट होती है, तब हृदय में करुण रस का संचार होता है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा। उपरोक्त पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर उसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दिखती है। मनोबल का सही संधि विच्छेद कौन है? मनोबल विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद मनः योग बल होता है। मनस्ताप में कौन संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। मनस्ताप का संधि विच्छेद मनः योग ताप होता है। यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। महापुरुष में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। महापुरुष का समास विग्रह महान पुरुष होता है। महान पद पुरुष पद की विशेषता बताता है। महान विशेषण तथा पुरुष विशेष्य है। जिस सामासिक पद में विशेषण और विशेष उपलब्ध हों, वह कर्मधारय समास का पद होता है। धनवंत में कौन प्रत्यय है? धनवंत का मूल शब्द धन है। इसके अंत में वंत प्रत्यय जुड़ा है। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? रेखता, बांगरू, हिंदवी, दर्द। कृत्रिम हिंदी अर्थात अरबी फारसी मिश्रित हिंदी को रेखता कहा जाता है। निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? वही, कौन, कुछ, क्या। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ होता है। इसमें निश्चित ज्ञान का अभाव पाया जाता है। पेशल का पर्यायवाची शब्द कौन है? कठोर, उन्मत्त, हर्ष, निपुण।
पेशल का अर्थ चालाक होता है। इसका पर्यायवाची शब्द निपुण होगा। प्रकांड का पर्यायवाची शब्द कौन है? प्रगल्भ, विपुल, सौम्य, मुकुल। प्रकांड का समानार्थी शब्द विपुल अर्थात विशाल होता है। एहतियात का विपरीतार्थक शब्द कौन होगा? लापरवाही, सावधानी, तटस्थ, उपेक्षा। एहतियात का अर्थ सावधानी तथा इसका विपरीत अर्थ लापरवाही होगा। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द कौन होगा? भूलोक, ब्रह्मांड, परलोक, भौतिक। इहलोक पृथ्वीलोक को कहा जाता है। इसका विलोम शब्द परलोक होगा। अपना सिक्का जमाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? आतंकित होना, धौंस दिखाना, कुशल होना, प्रभुत्व स्थापित करना। अपना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ प्रभुत्व स्थापित करना होता है। आसमान पर थूकना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? ऊपर थूकना, बड़े व्यक्ति की निंदा करना, प्रशंसा करना, लाभ लेना। आसमान पर थूकना अर्थात बड़े आदमी की निंदा करना होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहते हैं अगोचर, गोचर, इंद्रियतीत, अतीन्द्रिय। जिस ज्ञान को इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता वह अगोचर होता है। या लकुटी और कमरिया पर रास तिहूँ पुर को तजिडारों में कौन सा रस है? हास्य रस, वियोग रस, शांत रस, वीर रस। रसखान को कृष्ण भगवान के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उन्हें अपार शांति मिलती है, जिससे शांत रस की उत्पत्ति होती है। हरि हरि रूप दियो नारद को, देखऊं दो शिवगन मुस्काई में कौन सा अलंकार है? यमक, लाडानुप्रास, उपमा, वृत्यानुप्रास। इस पंक्ति में पहले हरि का अर्थ विष्णु भगवान तथा दूसरे हरि का अर्थ बंदर होता है। विष्णु भगवान ने नारद के अहंकार को खत्म करने के लिए इन्हें बंदर का रूप दिए, जिसे देखकर दो शिवगण मुस्कुराने लगते हैं। जिस काव्य पंक्ति में एक समान शब्द के भिन्न अर्थ में आवृत्ति होने पर उसमें यमक अलंकार की उपस्थिति होती है। सप्तर्षि में कौन संधि है? आयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यन संधि। सप्तर्षि का संधि विच्छेद सप्त योग ऋषि होता है। यह गुण संधि के अंतर्गत आता है। सच्चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चयन व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद सत योग चयन होता है। निम्न में से तत्पुरुष समास पहचानिए। त्रिभुवन, नवयुवक, रसोई घर, सीताराम। त्रिभुवन द्विगु समास, नवयुवक कर्मधारय तथा सीताराम द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर होता है। इसमें के लिए कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होने का संकेत करता है।
नादान में क्या उपसर्ग है? नादान का मूल शब्द दान होता है। इसके अग्रभाग में ना उपसर्ग लगा है। वह खाना खाकर सो गया में खाकर क्रिया का कौन सा रूप है? नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त। इस वाक्य में दो क्रिया है। सोने की क्रिया खाना खाने के बाद हुई। खाने की क्रिया पहले हुई, अतः खाकर पूर्वकालिक क्रिया का रूप है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशुपति, पशुता, पशुत्व, पार्श्विक। पशु के लिए विशेषण रूप पार्श्विक का प्रयोग होता है। सीता का पर्यायवाची क्या होगा? वैदेही, रामप्रिया, जानकी, उपर्युक्त सभी। सीता का पर्यायवाची शब्द वैदेही, रामप्रिया तथा जानकी होता है, अतः इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। शेषनाग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? धरणीधर, बलक्ष, अहिस, सहवासन। शेषनाग का पर्यायवाची शब्द बलक्ष होता है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द कौन होगा? कल्पना, मूर्ख, दुर्जन, वियोजन। सज्जन का खंडन सत योग जन होता है। सत का अर्थ सच्चा तथा जन का अर्थ आदमी, अर्थात सच्चा आदमी। इसका विलोम रूप दुर्जन अर्थात बुरा आदमी होगा। उन्नत का विपरीतार्थक शब्द कौन होगा? निराशा, अवनत, उत्साहित, उत्कंठित। उन्नत का अर्थ विकसित होता है। इसका विपरीत अर्थ अवनत अर्थात अविकसित होगा। कमर कसना मुहावरा का क्या अर्थ है? कमर टूटना, अन्याय करना, तैयार होना, कमर पर बल पड़ना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ किसी कठिन कार्य को करने हेतु तैयार होना होता है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का क्या अर्थ है? भारी चीज मिलना, अंधेर नगरी, अचानक लाभ, भाग्य से वस्तु मिलना। इस मुहावरा का अर्थ भाग्य से वस्तु का मिलना होता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे क्या कहा जाता है? अपूर्व, अन्य मनस्क, अन्यत्र, अपकृत। जिसका चित्त अर्थात ध्यान कहीं और लगा हो उसे अन्य मनस्क कहा जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर तथा बेल आइकन को दबाकर मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं आपके लिए उपयोगी वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।